हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका और आप सभी का बहुत स्वागत है विधि संगम क्लासेस में। दोस्तों, द पॉक्सो एक्ट के एक और चैप्टर पर आज स्टार्ट करते हैं क्लास को, और ये है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट का चैप्टर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और देखेंगे ये क्या कहता है। तो देखिए चैप्टर 6 जो कि है सेक्शन 24 से लेकर 27 तक, कहां तक है? 24 से लेकर 27 तक। इसके बाद चैप्टर 7 है जो कि स्पेशल कोर्ट है। तो ये है चैप्टर 6, और चैप्टर 6 क्या है? प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। ये जो बालक है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, ठीक है, या जैसी भी दशा है या उसके खिलाफ ही शिकायत है, तो उसके जो स्टेटमेंट्स है इनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या प्रोसीजर है, ये चैप्टर 6 में आपको बताया गया है। और याद रखेंगे कथन है वे बच्चे के, बालक के। बालक कौन है? आपने देखा था सेक्शन 2 क्लॉज डी, जिसमें आपको चाइल्ड के बारे में बताया गया। चाइल्ड कौन है? बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 वर्ष से कम का, चाहे वो नर हो या नारी, बालक है। बालकों के कथन का अभिलिखित किया जाना सेक्शन 24 आपको बताता है। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होगी वो ये चैप्टर बताएगा, जिसमें कि पहला सेक्शन बता रहा है बालकों के कथन का अभिलिखित किया जाना, जिसमें सब सेक्शन 1 कहता है कि बालक के कथन को बालक के निवास पर, देखिए ध्यान रखेंगे कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ये स्टेटमेंट्स को कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा? तो बालक के निवास पर किया जाएगा। द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उसका रेसिडेंस, यानी कि निवास स्थान जहां पर वो रहता है। क्यों? क्योंकि वो वहां कंफर्ट जोन में होगा। या अगर कोई किसी भी कारण से वहां नहीं कर पा रहे हैं तो और कहां कर सकते हैं? जहां पर वो यूजुअली रिसाइड करता हो, यानी कि निवास करता हो। तो देखें, फर्स्ट द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड, और यानी कि अथवा अगर वहां नहीं किया जा सक रहा है, एट अ प्लेस वेयर ही यूजुअली रिसाइड्स, जहां वह साधारणतः रहता है, और एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस। तो 3 बातें आपको यहां दी गई। नंबर 1 क्या दिया गया? रेसिडेंस। नंबर 2 जहां वो यूजुअली रिसाइड करता हो, और नंबर 3 प्लेस ऑफ हिज चॉइस, उसकी पसंद के स्थान पर किया जा सकेगा। एंड एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल बाय अ वुमन, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 24 की ये बात। क्या? सेक्शन 24 की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कौन करेगा। तो देखिए आपने पहली चीज देखी, रेसिडेंस पे हो सकता है, जहां निवास करता है वहां हो सकता है, या फिर उसके चॉइस के प्लेस पर हो सकता है। तो 3 चीजें एकदम से लर्न कर लिया। करेगा कौन रिकॉर्ड? तो जहां तक संभव हो वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी, जो क्या हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। 2 बातें। नंबर 1 वुमेन पुलिस ऑफिसर हो, ठीक है, वुमेन पुलिस ऑफिसर हो, वो भी कैसी हो? नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो ये रिकॉर्ड किसके द्वारा किया जाएगा? वुमेन पुलिस ऑफिसर। और ये कैसी होगी? नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI, सब इंस्पेक्टर। यानी भाई सब इंस्पेक्टर से नीचे की नहीं, कांस्टेबल नहीं कर सकता, कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। क्लियर दोस्तों? तो ये था आपने 24 के सबसेक्शन 1 में देखा। नाउ नेक्स्ट Subsection 2, the police officer while recording the statement of the child shall not be in uniform. बहुत इंपॉर्टेंट। कहां रिकॉर्ड होगा? जहां रेसिडेंस है बच्चे का, या जहां यूजुअली रिसाइड करता है, साधारणतः निवास करता है, या अपनी उसकी चॉइस के किसी प्लेस पर। करेगा कौन रिकॉर्ड? 24 सबसेक्शन 1 says that women police officer not below the rank of SI, SI से नीचे का ना हो। सबसेक्शन 2 कहता है जब वो रिकॉर्ड कर रही है लेडी या जो भी पुलिस ऑफिसर है, तो उसे यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि सिविल ड्रेस में हो, यूनिफॉर्म में नहीं हो, वर्दी में नहीं हो। भाई बच्चा डर जाएगा, घबरा जाएगा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? देखें, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, कौन? जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, शैल व्हाइल एग्जामिनिंग द चाइल्ड इंश्योर दैट at no point of time the child come in the contact in any way with the accused. Very important is subsection 3
ऑफ सेक्शन 24 सबसेक्शन 3। कौन, पहली बात यहां ड्यूटी बता रहा है किसकी, आईओ की, ये ड्यूटी है। सबसेक्शन 3 इज व्हाट, इज अ ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ आईओ। आईओ मींस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसकी ड्यूटी क्या है कि जिस वक्त बच्चे का एग्जामिनेशन हो रहा हो, ठीक है, एग्जामिन किया जा रहा हो बच्चे का, एक कोर्ट में या जैसे भी, तो वहां पर उसको ये इंश्योर करना है कि किसी भी दशा में जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उससे बच्चे का सामना ना होने पाए, ठीक है। एंश्योर दैट नो पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय वो इंश्योर करेगा चाइल्ड कम इन द कॉन्टेक्ट इन एनी वे विद द एक्यूज्ड, यानी सामने एक्यूज्ड ना हो, किसी भी प्रकार से ये ना होने पाए कि एक्यूज सामने ना आने पाए, ठीक है। तो अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी बालक या परीक्षण करते समय वह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समय पर बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार के संपर्क में ना आए, किसी भी प्रकार के, किसके, अभियुक्त के। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 4, नो चाइल्ड बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीजन। अब ये देखिए, किसी भी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा, कहां पर, पुलिस स्टेशन में रात में। मान लीजिए उसी के खिलाफ शिकायत है, तो क्या डिटेन करेंगे, नहीं, डिटेन नहीं करेंगे, रात में पुलिस स्टेशन में डिटेन नहीं करेंगे, ये सबसेक्शन 4 कहता है। सबसेक्शन 5 कहता है कि द पुलिस ऑफिसर शैल एंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक मीडिया अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द स्पेशल कोड इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। सबसेक्शन 5 रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि इस बात पर कि पब्लिसिटी ना होने पाए, भाई मीडिया में बात न जाने पाए, क्या, किस बात की, बच्चे की पहचान की। तो यहां पर भी ये ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की है कि वो ये इंश्योर करे कि बच्चे की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, ये क्या हो, प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे, और ये पब्लिक मीडिया में न जाने पाए। हां, अगर स्पेशल कोर्ट की परमिशन है, ध्यान से सुनेंगे, अगर स्पेशल कोर्ट की परमिशन है, वो भी परमिशन स्पेशल कोर्ट कब देगा, जब उस परमिशन के पीछे बच्चे का हित निहित होगा, छिपा होगा, यानी इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अगर कोर्ट परमिशन दे रहा है तभी बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करेंगे, अदरवाइज बच्चे की आइडेंटिटी को दोस्तों डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, सबसेक्शन 5 कहता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन 25। ये क्या है, ये रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट है। तो अभी आपने देखा था कि जब सेक्शन 24 में आप देख रहे थे कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही थी वुमेन पुलिस ऑफिसर, जो कि एसआई रैंक से नीचे की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हु इज नॉट द बिलो द रैंक ऑफ द एसआई। अब यहां पर मतलब एज पॉसिबल एज, जहां तक हो सके। अच्छा, नेक्स्ट इज 25, ये भी है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यहां पर भी बच्चे के ही कथन को अभिलिखित किया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय मैजिस्ट्रेट। If the statement of the child is being recorded under section 164 में क्या था, सीआरपीसी, जी हाँ, आपने उसे कलमबंद बयान के रूप में भी जाना। आपने देखा कि जब कन्फेशन रिकॉर्ड होता है, यानी कि जब संस्वीकृति रिकॉर्ड होती है, लिखित की जाती है, तो उसे मैजिस्ट्रेट करता है, सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत करता है, राइट। यानी अपने अपराध को स्वीकार करना, अभियुक्त के द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करना, किसके समक्ष, मैजिस्ट्रेट के समक्ष। और मैजिस्ट्रेट उसको समझाते हैं कि भाई होशवास में हो कि नहीं हो, देख लेते हैं, आईटीपी, इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस से तो ये प्रभावित नहीं है, होशवास में उसको समझाएंगे कि जो तुम करने जा रहे हो कन्फेशन, ये तुम्हारे अगेंस्ट ही प्रूफ हो जाएगी और तुम्हें सजा हो सकती है। सब समझाने के बाद जैसा जैसा एक्यूज कहता है उसी के शब्दों में लिखते हैं। मैजिस्ट्रेट के भी सिग्नेचर होते हैं, एक्यूज के भी सिग्नेचर उस पर होते हैं। हाँ, अगर सब समझाने के बाद भी मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ये किसी दबाव में कर रहा है या मुझे ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए कन्फेशन, तो मना भी कर सकते हैं। तो यही 164 यहां पर कह रहा है सेक्शन 25 का, कि ये बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है कौन, मैजिस्ट्रेट, अंडर सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग सच स्टेटमेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड देयरइन रिकॉर्ड स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। जो बच्चा जैसा बोल रहा है, जैसा कह रहा है, वैसा रिकॉर्ड किया जाएगा, किसके द्वारा, मैजिस्ट्रेट के द्वारा। 164 में भी आपने देखा था कि अभियुक्त की ही जो है जो लैंग्वेज है, जो उसने कहा बोला, वैसा ही मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं। सेम यहां चाइल्ड के साथ भी है। अब मान लीजिए बच्चे की भाषा समझने में असमर्थ है,
तो आगे आप देखेंगे कि ट्रांसलेटर भी रखा जा सकता है, दुभाषिया रखा जा सकता है, इंटरप्रेटर रखा जा सकता है। तो फिलहाल आगे देखें, provided that the provisions contained in the first proviso of subsection 1 of section 164 of the code shall so far it permits the presence of the advocate of the accused. देखिए, it permits the presence of the advocate of the accused shall not apply in this case. ये देखिए, सेक्शन 164 में सबसेक्शन 1 में देखा था आपने कि एक्यूज्ड का जो एडवोकेट है वो उस टाइम पर उपस्थित हो सकता है, लेकिन इस केस में ये लागू नहीं होगा, यानी सिर्फ बच्चा और मैजिस्ट्रेट। हाँ, उसके पेरेंट्स होंगे या उसके गार्जियन है तो गार्जियन होंगे या जिसके साथ वो कंफर्टेबल है वो होगा, हो सकता है, लेकिन एडवोकेट नहीं होगा, एक्यूज का एडवोकेट नहीं होगा। एक्यूज तो होगा ही नहीं, आपने पहले ही पढ़ लिया 24 में। और 25 में आप देख रहे हैं, यहां पर 25 में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो देखिए, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है इस मामले में लागू नहीं होगी। कहने का मतलब, पॉक्सो में जिस वक्त चाइल्ड का स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त एक्यूज यानी अभियुक्त के, राइट, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति नहीं होगी। उस वक्त एडवोकेट भी वहां पर नहीं रहेगा। ठीक, रहता कौन है? केवल पेरेंट्स हो सकते हैं। मैजिस्ट्रेट बालक और उसके अभिभावकों या प्रतिनिधि को संहिता की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति उस संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर प्रदान करेगा। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? शैल प्रोवाइड टू दी चाइल्ड, बच्चे को और उसके पेरेंट्स को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को एक कॉपी देगा। किस चीज की कॉपी? डॉक्यूमेंट की, स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, अपॉन दी फाइनल रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड बाय द पुलिस अंडर सेक्शन। अगर कब आ रही है? फाइनल रिपोर्ट आ गई। फाइनल रिपोर्ट यानी कि एक्यूज्ड के खिलाफ कोई मामला नहीं बना, कोई साक्ष्य नहीं बनते, तो इसकी भी रिपोर्ट क्या करेगा? और चूंकि ये फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने यहां पर दे दी है कोर्ट को, तो इसकी भी कॉपी दी जाएगी। किसको? चाइल्ड को या उसके पेरेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव को। अब 173 में ही आपने देखा है कि फाइनल रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट भेजी जाती है, ठीक है, ये 173 के तहत आ गई। कोई भी रिपोर्ट आ गई, अगर मान लीजिए चार्जशीट ही भेजी है तो भी उसकी कॉपी दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 26 पर। यह है एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त प्रबंध, यानी जिस वक्त स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कुछ और भी बातें होंगी, एडिशनल प्रोविजंस हैं, अतिरिक्त कुछ प्रावधान हैं जिनके बारे में यहां पर आपको दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट क्या है? यथास्थिति मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, चाहे जैसा आपने भी देखा कि पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी जो आपने 24 में देखा, फिर आपने 25 में देखा मैजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो जो भी स्थिति है, चाहे मैजिस्ट्रेट हो या पुलिस अधिकारी, बालक के, ध्यान से देखिए, मैंने जैसा भी आपको बताया, बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है, उपस्थिति में ही बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा। सेक्शन 26 जो कि एडिशनल प्रोविजंस है रिगार्डिंग टू स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड, इनके लिए यही कह रहा है कि जिस वक्त स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, चाहे वो महिला पुलिस ऑफिसर कर रही है या पुलिस ऑफिसर कर रहा है या फिर इधर आप देख रहे हैं मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव जो भी, जैसी दशा या गार्जियन जो भी है, वो रहेंगे, या ऐसा व्यक्ति जिसमें उस बच्चे का भरोसा हो वो व्यक्ति साथ में रहेगा। हाँ, 25 में आपने देखा एक्यूज्ड का एडवोकेट नहीं रहेगा। Subsection 2, wherever necessary, the magistrate or the police officer, as the case may be, may take the assistance, यानी मैजिस्ट्रेट हो या पुलिस ऑफिसर, अब बच्चे की लैंग्वेज में ही, बच्चे की ही बोले हुए शब्दों में इनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। तो जब बच्चे के ही बोले हुए कथनों को रिकॉर्ड करना है और सपोज वो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे या वो क्या कह रहा है या कुछ लोकल वर्ड्स है ना, या उसकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहां पर ये चाहे पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हो या मैजिस्ट्रेट हो, ये असिस्टेंस ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। किसकी? ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर की सहायता ले सकते हैं, असिस्टेंस ऑफ द ट्रांसलेटर
और एन इंटरप्रेटर, तो चाहे ट्रांसलेटर हो या इंटरप्रेटर, इनको रखा जा सकता है कि आखिर बच्चा कहना क्या चाहता है, हैविंग सच क्वालिफिकेशंस, जिनके पास ऐसी क्वालिफिकेशंस हो, एक्सपीरियंस हो, एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस, और उनको पे फीस दी जाएगी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, जब बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3, the magistrate or the police officer as the case may be made in the case of a child having a mental or physical disability। अब इनको लग गया मैजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को क्या कि जिस बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना है वो कैसी स्थिति में है, चाइल्ड हैविंग अ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, या तो मानसिक या शारीरिक रूप से वो डिसेबल है। सीक द असिस्टेंस ऑफ अ स्पेशल एजुकेटर, अब उस वक्त पे भी असिस्टेंस लिया जा सकेगा स्पेशल एजुकेटर की, और एनी पर्सन फैमिलियर विद द मैनर ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड, या बच्चा किस तरीके से क्या कहना चाहता है, जो भी व्यक्ति इस बात को जानता है उसकी भी, जो उससे फैमिलियर है, उसकी असिस्टेंस ली जा सकेगी, राइट। किन केसेस में, या तो फिर किसी स्पेशल एजुकेटर की असिस्टेंट सहायता ली जा सकेगी, किन केसेस में, अगर बालक, अगर चाइल्ड कैसा है, फिजिकली या मेंटली डिसेबल है। और एन एक्सपर्ट की भी ले सकते हैं इन दैट फील्ड, मतलब उसी फील्ड में, बच्चे वाले फील्ड में, कि वो क्या बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, इस तरह से वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। हैविंग सच क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, जिस वक्त रिकॉर्ड किया जाए इनकी असिस्टेंस ली जाएगी, उन सबको भी फीस दी जाएगी, भाई फ्री में कोई काम नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज सबसेक्शन 4, wherever possible the magistrate or the police officer as the case may be shall ensure that the statement of the child is also recorded by audio video electronic means। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि चाहे मामला मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर बात स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो बच्चे का, मैजिस्ट्रेट कर रहे हो या पुलिस ऑफिसर कर रहे हो, ये भी जो है श्योर कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे क्या कि ये जो रिकॉर्डिंग हो ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी हो जाए। Now this is section 27, which is last section of this chapter, which is very important, section 27, which is medical examination of a child। And friends, इस सेक्शन को आपको पढ़ना है सपठित धारा 41, यानी रीड विद सेक्शन 41 ऑफ दिस एक्ट, यानी दिस पॉक्सो एक्ट। तो लिख लेंगे इसको, रीड विद सेक्शन 41, और आज ये अभी जाके देखेंगे व्हाट इज सेक्शन 41। तो चलिए फिलहाल तो मैं बता दे रही हूँ सेक्शन 41 इज व्हाट। एक्चुअली यहां पर ये जो सेक्शन 27 है ये मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड है, यानी कि बालक की चिकित्सीय परीक्षा। तो क्या बालक की चिकित्सीय परीक्षा जोर जबरदस्ती से कराई जा सकती है? जी नहीं, इट इज ओनली बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। एंड कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में? पेरेंट्स, यानी जब तक कि पेरेंट्स या गार्जियन या उसके रिप्रेजेंटेटिव या जो भी व्यक्ति है जिसके पास बच्चा है, जब तक कि वो अपनी कंसेंट नहीं देते हैं तब तक मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। यानी इनकी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पेरेंट्स की, हम अभी पेरेंट्स से बात करते हैं, या गार्जियन की सहमति होना आवश्यक है, और सेक्शन 41 यही कहता है। तो अगर मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है तो सहमति पर होगा, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अब ध्यान से देखिए, ये कौन बच्चा है? ये वो बच्चा है जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है। शैल नॉटविथस्टैंडिंग दैट अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और कंप्लेंट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी FIR रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं, कि कंप्लेंट की गई है कि नहीं। ऑफेंस के लिए कर दी गई है तो भी, नहीं भी की गई है तो भी, क्या FIR या कंप्लेंट कर भी दी गई तो भी ठीक है, नहीं भी की गई है तो भी, बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 164A ऑफ द CRPC। कैसे होगी इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन? तो दोस्तों CRPC का सेक्शन 164A आपने पढ़ा है, उसमें जो मैनर दिया है उसी प्रकार से होगी। लेकिन आगे आप अभी देखेंगे कि यहां पर इनके गार्जियन की, इनके पेरेंट्स की कंसेंट की जरूरत है, राइट। तो पहले तो चीज याद रखनी है कि FIR हुई हो या ना हुई हो, कंप्लेंट हुई हो या ना हुई हो, जिस बच्चे के खिलाफ, देखिए ये कौन बच्चा है? बालक की चिकित्सीय परीक्षा जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, ठीक है, ये वो बालक है, इसकी चिकित्सीय परीक्षा। इस बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रेकृत नहीं किया गया, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन तब भी की जा सकेगी। किसके तहत? 164A ऑफ CRPC। नाउ नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2, इन केस द विक्टिम इज अ गर्ल चाइल्ड। अब लो भाई, ये पीड़िता, ये बच्चा जो चाइल्ड है बिलो द एज ऑफ 18, ये कौन है? गर्ल चाइल्ड है। द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ वुमन डॉक्टर, एकदम क्लियर है, महिला है,
बच्ची यहाँ पे महिला है तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कंपल्सरी है, ये मैंडेटरी है, ये कि यहाँ पर ये डायरेक्शन है कि वुमेन डॉक्टर ही करेगी। नाउ नेक्स्ट है सबसेक्शन 3, चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता है। अब दूसरी बात, जैसे कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय इनके पेरेंट्स का या फिर इनके गार्जियन का या रिप्रेजेंटेटिव का होना परमिशन थी कि उसमें किया जाएगा, उसी तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन के बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ देंगे, बच्चा है डर जाएगा, तो ये इनकी प्रेजेंस में ही होगा। और सेक्शन 41 आप जाके यहाँ पे देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे इसको, रीड विद सेक्शन 41 ऑफ दिस एक्ट ऑफ 41 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। ये कहता है कि कंसेंट के बाद होगा, माता पिता की कंसेंट या जिस जो भी है गार्जियन है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी है उसकी कंसेंट पर होगा। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन के समय पे प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन हुम द चाइल्ड रिपोजेस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, जिसपे बच्चे को भरोसा हो, विश्वास हो, वो व्यक्ति वहां पर हो सकता है और होगा। Now next is subsection 4 of section 27, where in case the parent of the child or other person referred to in subsection 3 cannot be present for any reason during the medical examination of the child, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman nominated by the head of the medical institution। अब ये देखिए, ये भी important है। मान लीजिए बच्चे के माता पिता नहीं है या किसी भी केस से वहां पर नहीं हो सकते, या कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, कोई नहीं है, किसी भी वजह से कोई भी रीजन हो सकता है। अब ऐसी दशा में क्या होगा, उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन किसके सामने किया जाएगा, कौन होगा उसकी प्लेस पे? तो अभी भी ऐसे नहीं होगा, कोई ना कोई होगा, और वो कौन है? वो होगी एक महिला। महिला भी कौन? जिसको नामित किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, और नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। मेडिकल इंस्टीट्यूशन के हेड के द्वारा जिस महिला को नॉमिनेट किया जाएगा उस महिला की उपस्थिति में होगा। तो चिकित्सीय जांच चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला को उपस्थिति में की जाएगी। तो चिकित्सीय संस्था के प्रमुख जो है नॉमिनेट करेंगे उस महिला का नाम, कि बच्चे के पास कोई नहीं है, पेरेंट्स, गार्जियन, रिप्रेजेंटेटिव या ऐसा जिसमें कि वो भरोसा या विश्वास रखता हो, तो अब भी कोई होना चाहिए, वो होगी एक महिला। और महिला भी कौन? जो कि हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने नॉमिनेट किया हो। तो दोस्तों, ये आपने चैप्टर 6 भी लगे हाथ फटाफट कंप्लीट कर लिया, और मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट बताया इसको इसी तरह से लर्न कर जाएंगे ना, तो और बढ़िया से आप मेंस में भी लिख पाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है, फुल क्वेश्चन आता है, तो लिख सकते हैं, बता सकते हैं, प्री के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो एक बार हम सारे मार्जिनल नोट्स को देखते हुए चैप्टर को रिवाइज करेंगे फटाफट। तो ये है चैप्टर 6 जो है बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। सेक्शन 24 में रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड है। कौन करेगा? महिला पुलिस ऑफिसर करेगी, जो कि क्या हो, कम से कम भाई एसआई रैंक पर हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई। ठीक, कहां किया जाएगा? बच्चे के घर पे, या यूजुअली जहां रिसाइड करता हो, या फिर जहां पर उसकी चॉइस हो। फिर आपने देखा कि जो भी पुलिस ऑफिसर है वो यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर आगे आपने देखा कि एक्यूज्ड उस समय बिल्कुल उसके सामने नहीं आना चाहिए। फिर आपने देखा कि किसी बच्चे को रात में डिटेन नहीं किया जाएगा किसी पुलिस स्टेशन में, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि हाँ, यहां पर ये देखेंगे कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं ना होने पाए मीडिया में बच्चे की, ये भी इंश्योर किया जाएगा। फिर 25 कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेटमेंट। 25 में करेंगे, कैसे करेंगे? सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत करेंगे, ठीक है, और बच्चे के ही बोले हुए कथनों में करेंगे। अच्छा, उस वक्त पर अभियुक्त का अधिवक्ता वहां उपस्थित होने की उसको परमिशन नहीं होगी, जबकि और केसेस में 164 में परमिशन है। फिर आपने देखा कि जो भी जब बच्चे का स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो क्या होगा, उसकी कॉपी और जो फाइनल रिपोर्ट आई है 173 की, उन सब की कॉपी बच्चे के पेरेंट्स को मैजिस्ट्रेट हो देंगे। 26 क्या कहता है? एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। और क्या, यानी कि बच्चे की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हो, चाहे मैजिस्ट्रेट कर रहा हो चाहे पुलिस ऑफिसर कर रहा हो, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स यानी कि माता पिता या रिप्रेजेंटेटिव या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर बच्चा विश्वास करता हो, भरोसा करता हो, उसकी उपस्थिति में किया जाएगा, उसके बोले हुए शब्दों में किया जाएगा। और मान लीजिए वो समझने में प्रॉब्लम है तो कोर्ट असिस्टेंस ले सकेगी, किसका? ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर का। फिर आप आगे देखते हैं कि मान लीजिए बच्चा कैसा है, फिजिकल या मेंटल डिसेबल है, तब क्या होगा? स्पेशल जो कोर्ट है वो असिस्टेंस ले सकेगी, किसका? स्पेशल एजुकेटर का, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति का जो फैमिलियर हो बच्चे के कम्युनिकेशंस के बारे में, या कोई एक्सपर्ट हो, इन सबके असिस्टेंस ले सकेगी।
ठीक है। फिर मैजिस्ट्रेट हो या पुलिस ऑफिसर, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। एंड 27 इज व्हाट, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, सेक्शन रीड विद सेक्शन 41 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, यानी माता पिता या गार्जियन या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसकी कंसेंट से होगा और महिला के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और ये भी देखेंगे 164A CRPC के तहत होगा। फिर आपने देखा विक्टिम अगर महिला है, पीड़िता महिला है, तो महिला डॉक्टर के ही द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और माता पिता या फिर जिसमें विश्वास रखता है व्यक्ति उसकी उपस्थिति में होगा। और अगर कोई उपस्थित नहीं है तो जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसकी हेड के द्वारा नॉमिनेटेड किसी महिला के द्वारा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज आपने एक और चैप्टर हम जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन एकदम सर पे है, तो आपका एक्ट पूरे अच्छे से तैयार हो जाए, आप मेंस में भी लिख सकिए, आप प्री में कोई क्वेश्चन गलत करके ना आए, आपको मेरी बात आपके कानों में एग्जामिनेशन में गूंजती रहे। तो चलिए दोस्तों, रिवीजन करिए, लर्न करते रहिए। मिलती हूँ अगले क्लास में आगे के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। थैंक यू सो मच।